दिखने में दोनों ही ऑप्शन काफी सरल से लगते हैं, लेकिन दोनों ही ऑप्शन की हर एक एक्सचेंज पर आपको काफी अलग फीस देखने के लिए मिलती है। एंड काफी बार तो ये फीस इतनी आपको देनी पड़ती है कि आपको खुद नहीं पता रहता कि मेरी इतनी अधिक फीस लग चुकी है, क्योंकि आपने गलती से गलत ऑप्शन सेलेक्ट कर लिया। और शायद हो सकता है कि आपको वहां पर लिमिट ऑप्शन की जरूरत नहीं थी, आप मार्केट ऑप्शन को यूज करके काम चला सकते थे, या फिर आपको मार्केट ऑप्शन सेलेक्ट करना ही नहीं था, आप लिमिट ऑप्शन को यूज करके ही अपना काम चला सकते थे। इस वीडियो के माध्यम से डिटेल में मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं। आप किसी भी एक्सचेंज को यूज करो, चाहे आप CoinDCX को यूज करो या फिर वजीरेक्स को यूज करो या फिर CoinSwitch Pro को या CoinSwitch को यूज करो या अदर किसी भी एक्सचेंज को आप यूज करो, आपको सिर्फ प्रोसेस समझना है। सभी एक्सचेंज पर जो फीस स्ट्रक्चर है ना वो सेम रहता है और दोनों ऑप्शन समान काम करते हैं सभी एक्सचेंज पर। और आप कौन सी कंडीशन में किसी भी कॉइन को भले ही बाई कर रहे हो या सेल कर रहे हो, लिमिट ऑप्शन को यूज करेंगे और मार्केट ऑप्शन को यूज करेंगे। लेकिन वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले अगर आप CoinDCX ऐप को यूज करते हैं और फ्यूचर्स ट्रेडिंग के बारे में सीखना चाहते हैं वेबसाइट को यूज करके, या फिर आप CoinDCX ऐप को यूज करते हैं और ऐप के माध्यम से फ्यूचर्स ट्रेडिंग करना चाहते हैं, या फिर आप CoinDCX ऐप को यूज करते हैं लेकिन आप फ्यूचर्स ट्रेडिंग के बारे में नहीं सीखना चाहते हैं, आपको वहां पर जितने भी फीचर्स मिल जाते हैं आप उन फीचर्स के बारे में डिटेल में सीखना चाहते हैं, तो आपको इन तीनों ही प्लेलिस्ट के लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। अब बढ़ते हैं हमारे वीडियो में आगे। आप एप्लीकेशन के माध्यम से किसी भी कॉइन को बाई करें या फिर वेबसाइट के माध्यम से बाई करें, लिमिट एंड मार्केट ऑप्शन कुछ इस प्रकार से काम करने वाले हैं और दोनों ही ऑप्शन ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बहुत ही सिंपल है, आप आसानी से यूज कर पाएंगे। मान लीजिए कि मैंने यहाँ पर रैंडम ऐसे ही किसी भी कॉइन को सेलेक्ट कर लिया। फॉर एग्जांपल मैंने USDT को यहाँ पर सेलेक्ट कर रखा है। अब मेरे वॉलेट में फिलहाल यहाँ पर USDT रखी हुई है 1.9 के अराउंड, यानी कि राउंड फिगर 2 USDT हम मान लेते हैं। पहला ऑप्शन मुझे मिल रहा है लिमिट का। लिमिट के ऑप्शन का अगर मैं चयन करता हूँ तो मुझे इस साइड आना होगा। हर एक्सचेंज में आपको ऑर्डर बुक देखने के लिए मिलेगी। सो यहाँ पर ये ऑर्डर बुक है CoinDCX की। अगर मैं यहाँ पर वजीरेक्स पर शिफ्ट करूंगा तो वजीरेक्स पर भी आपको यहाँ पर ऑर्डर बुक देखने के लिए मिल जाती है। और अगर मैं CoinSwitch Pro पर शिफ्ट करूंगा तो आपको यहाँ पर भी ऑर्डर बुक देखने के लिए मिल जाती है और आपको ये एप्लीकेशंस पे भी देखने के लिए मिलेगी। आपको हर एक एक्सचेंज पे रेड में जो दिखाई देंगे वो सेलर्स होंगे और जो भी ग्रीन में होंगे वो बायर्स होंगे। इसी प्रकार से आपको वजीरेक्स पर देखने के लिए मिलेंगे एंड इसी प्रकार से आपको CoinSwitch Pro या CoinSwitch पर देखने के लिए मिलेंगे। तो सभी ऑप्शन सभी पे समान आपको देखने के लिए मिलेंगे। अब मान लीजिए कि मैं USDT को बेचना चाहता हूँ, सो एज ए मैं सेलर अभी बन चुका हूँ। अब मेरे पास दो ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है लिमिट, दूसरा है मार्केट। मान लीजिए कि अगर मैं लिमिट ऑप्शन को सेलेक्ट कर लेता हूँ, सो मुझे यहाँ पर प्राइस बताना है कि मैं किस रेट पर, मेरे पास टोटल जितने भी USDT हैं, ये USDT मैं किस प्राइस पर बेचना चाहता हूँ। ऐसा जरूरी नहीं है कि मैं सभी को बेचूं, बट सबसे पहले मुझे एक प्राइस बताना है। यहाँ पर मैं सेलर्स का एक प्राइस देख के आइडिया लगा सकता हूँ कि किस प्राइस पे मुझे बेचना चाहिए, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि मुझे इसी प्राइस पर बेचना है या फिर यहाँ पर जो प्राइस लिखे हुए हैं इसके अंदर ही प्राइस डालना है। मैं कोई भी प्राइस डाल सकता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पर 90 रुपए का अपना जो प्राइस है सिंपली वो डाल दिया है। उसके बाद में क्वांटिटी का मतलब होता है मात्रा, कि आप जिस भी कॉइन को बेच रहे हैं आपके पास टोटल जितना भी बैलेंस है उसमें से फिलहाल आप इस प्राइस पर कितना क्वांटिटी बेचना चाहते हैं। मान लीजिए मेरे पास जितना भी है उतना मान लीजिए मैं बेचना चाहता हूँ, सो मैं यहाँ पर अपना जो अमाउंट है वो टाइप कर देता हूँ। उसके बाद में मैं जितना भी USDT सेल कर रहा हूँ उसके बदले टोटल मुझे कितना पैसा मिलने वाला है। लेकिन यहाँ पर एक ट्विस्ट है। ट्विस्ट क्या है कि आपको नीचे देखने के लिए मिलेगा कि भाई ये टोटल जो पैसा मिल रहा है ना वो तो ठीक है, ये तो बन गया आपका, लेकिन इस पे अभी चार्जेस भी है। क्या क्या चार्जेस हैं? तो सबसे पहले 0.5% फीस लगेगी मेरी टोटल वैल्यू पर, यानी कि इस पैसे पर। लेकिन इसमें भी एक ट्विस्ट है, थोड़ी देर में हम आगे बढ़ेंगे उस पर भी। उसके बाद में 1% TDS। अभी TDS क्या है, कैसे काम करता है? सो आप सभी को ये तो पता होगा कि क्रिप्टो पे फर्स्ट टाइम जो रूल आए थे वो फाइनेंशियल बिल पास हुआ था 2022 में लोकसभा में। उसमें आए थे कि आप जो भी प्रॉफिट करोगे उस पर आपका 30% जो टैक्स है वो लगेगा, और जब भी आप जिस भी कॉइन को बेचने वाले हैं 1% TDS कटेगा सेल वैल्यू पर, बाई वैल्यू पर नहीं कटेगा। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपका जो 1% TDS कटता है ये किसी भी प्रकार का कोई चार्जेस नहीं है। ये पैसा आप अपना ले सकते हैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से जब आप अपना ITR फाइल रिटर्न करेंगे। अब मान लीजिए आप कंफर्टेबल है और आप बेचना चाहते हैं, सो सेल USDT पर क्लिक करेंगे। उसके बाद में आपका जो ऑर्डर है वो लग जाएगा एंड ओपन ऑर्डर्स में आपको दिखाई देगा। इस तरीके से आप अपना खुद का प्राइस बता के जो ऑर्डर है वो लगा सकते हैं। CoinDCX एक्सचेंज पर अगर आप फ्यूचर्स ट्रेडिंग करते हैं तो पूरा फीस स्ट्रक्चर अलग है, और अगर आप स्पॉट ट्रेडिंग करते हैं तो उसका एक अलग से कंप्लीट फीस स्ट्रक्चर है। अगर आप इस फीस स्ट्रक्चर के बारे में डिटेल में सीखना चाहते हैं और आप खुद भी पढ़ना चाहते हैं तो आपको मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड करवा दूंगा। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप ये दोनों वीडियो देख सकते हैं फीस स्ट्रक्चर को डिटेल में समझने के लिए। लेकिन आप शॉर्ट में ऐसे समझ सकते हैं कि अगर आप मार्केट ऑप्शन का चयन करते हैं
उस कंडीशन में आप टेकर कहलाते हैं और हमेशा आपकी जो टेकर फीस है वो अधिक आपको पे करनी पड़ती है। और जब भी आप लिमिट ऑर्डर का चयन करते हैं तो आपको मेकर फीस देनी होती है। जैसे मैं फ्यूचर्स ट्रेडिंग के एक एग्जांपल से आपको समझाता हूं। फॉर एग्जांपल कि आपने किसी भी कॉइन में अपनी लॉन्ग की शॉर्ट की पोजीशन ओपन की और मान लीजिए कि आपने वहां पर क्या किया कि मार्केट ऑप्शन का चयन कर लिया क्योंकि प्राइस बहुत जल्दी अप डाउन हो रहा था। सो वहां पर आपकी लग गई टेकर फीस। अगर आप टेकर फीस को देखेंगे तो 0.075 का अराउंड है, लेकिन अगर आप वहीं पर सेम ऑर्डर को लिमिट ऑर्डर के अंदर एग्जीक्यूट करते तो उस कंडीशन में 0.025 लगती। अब ऐसा नहीं है कि ये CoinDCX पर ही ऐसा फीस स्ट्रक्चर है। अगर मैं आपको कॉइन स्विच प्रॉपर बताऊं या फिर कॉइन स्विच पर आपको फीस स्ट्रक्चर बताऊं, सो अगर आप कॉइन स्विच की जो ऑर्डर बुक है उससे खरीदते हैं तो यहाँ पर भी आपकी टेकर फीस अधिक है। अब आपके मन में कंफ्यूजन हो सकता है, आप कहेंगे कि रिंकू भाई ये बताओ जो कॉइन स्विच प्रो है वहां पर कहाँ ऑप्शन मिलता है, बताओ जरा मार्केट का। यहाँ पर तो लिमिट ऑप्शन ही है। तो मैं बताता हूँ आपको। जैसे मान लीजिए मुझे डॉज कॉइन खरीदना है, ठीक है, डॉज कॉइन मुझे बाई करना है और मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पर जो सेलर है ना, जो भी फर्स्ट प्राइस पर उन्होंने बिड लगा रखी है उसी पर प्राइस डाल के खरीद लेता हूँ। तो भाई मेरा ऑर्डर इंस्टेंट ही एग्जीक्यूट होगा ना। तो जब भी आप अगर फर्स्ट जो सेलर है ना उसका प्राइस लिख देते हैं और इंस्टेंट आपका जो ऑर्डर है वो एग्जीक्यूट हो जाता है, तो फिर आप फंस जाते हैं और वहां पर आपका जो फीस है वो लग जाता है 0.25 और लगना चाहिए था आपका 0.15। यहाँ पर आपको एक बात और समझनी है, हर एक एक्सचेंज पर एक वॉल्यूम जनरेट करना होता है, उसके बाद में आपकी जो फीस है वो बेसिकली कम होती जाती है। अब आपको क्या करना पड़ेगा, आपको भी स्मार्ट होना पड़ेगा। तो बहुत सिंपल है, बहुत ज्यादा सिंपल है। आपको क्या करना है कि अगर आप किसी भी कॉइन को बेच रहे हैं तो लिमिट प्राइस में आप वो प्राइस डाल दीजिए जिस पर आपको बेचना है, लेकिन आप ध्यान रखिए कि जिस भी प्राइस पे बायर रेडी है ना उससे थोड़ा सा जो प्राइस है वो कम डालिए। 1 पैसा ही भले ही कम डाल दीजिए। तो उससे होगा क्या कि आपका जो ऑर्डर है वो इंस्टेंट बाई नहीं होगा। 10-20 सेकंड बाद आपका मान लीजिए वो जो ऑर्डर है वो सेल हो जाता है ना, तो आपकी जो फीस है ना वो कम लगेगी। आपकी फीस अगर आप कॉइन स्विच पर मान लीजिए ट्रेड कर रहे हैं तो 0.15 के अराउंड लगेगी। और इसी प्रकार से आपको CoinDCX पर करना है, इसी प्रकार से WazirX पर करना है। और अगर मान लीजिए आप बाई करना चाहते हैं और आप देखते हैं कि बायर का यहाँ पर जो प्राइस है वो आपको लग रहा है कि थोड़ा सा आपको बढ़ा देना चाहिए, सेलर के और बायर के प्राइस में काफी डिफरेंट है, तो आप क्या कर सकते हैं, इससे थोड़ा अधिक रख सकते हैं, लेकिन सेलर से कम रखिएगा ताकि आपका जो ऑर्डर है वो इंस्टेंट एग्जीक्यूट ना हो। अगर इंस्टेंट हो गया, प्राइस मैच हो गया हाथों जो सेलर का ऑर्डर बुक है उसमें, तो फिर आपकी फीस अधिक लग जाएगी। अब ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अगर आप मार्केट ऑर्डर से किसी भी कॉइन को बाई करते हैं, सेल करते हैं, सो आप ऑर्डर बुक से लिक्विडिटी को कम कर रहे हैं। सो इसी के कारण आपकी जो फीस होती है ना वो अधिक होती है। सो बहुत सिंपल है। लिमिट ऑप्शन का आप तब चयन करते हैं जब आपको लिमिट प्राइस में खुद का प्राइस बता के कॉइन को खरीदना है। जब आपको जल्दीबाजी नहीं होती है बेसिकली तब आप इसका यूज करते हैं। लेकिन अगर आपको फर्क नहीं पड़ रहा है, आपको तो जस्ट बाई करना है, कोई भी रेट चल रहा हो, सो फिर आप मार्केट ऑप्शन का चयन करते हैं। अगर आपका अभी भी लिमिट ऑप्शन को लेके या फिर मार्केट ऑप्शन को लेके कोई भी कंफ्यूजन है तो आप कमेंट करके जरूर बताएं।